को कवरेज किया बोरी मोहल्ले में एक प्रोजेक्ट को लेके, जहाँ पे बीएमसी डेमोलिशन का काम कर रही थी। वहाँ पे हमें लोकल जनता ने स्टेटमेंट में कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता उधर पे उनकी मदद के लिए कोई आया नहीं है और उनका कोई सपोर्ट करा नहीं है। तो इस वक्त हम जा रहे थे हमारे ऑफिस की तरफ, तो इधर पे समाजवादी का जो सेंटर ऑफिस इधर पे है बीच में पड़ गया, तो सोचा चलते चलते इनसे सवाल कर लेते हैं कि इनका क्या रोल है उधर पे, ये क्या करना चाहते हैं कि नहीं, सवाल जवाब या प्रशासन की तरफ से सवाल करना चाहते हैं कि नहीं। तो आइए इनसे जानते हैं, अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं बैठे हुए, उनसे सवाल करते हैं। जैद भाई आप लोग हैं, हम जो कवरेज करे उधर पे बोरी मोहल्ले में, वहाँ डेमोलिशन हो रहा था और जनता का बहुत सारा उधर पे प्रॉब्लम था। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी जनता ने। उस हंगामे में कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि कोई पॉलिटिशियन पार्टी वहां पे उनके सपोर्ट में नहीं आई, ना उनको मतलब किसी तरह से आश्वासन देने के लिए या उनके सपोर्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। तो मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि एज अ अपोजिशन आप लोग क्यों नहीं उधर पे आए? देखिए, ये एसबीयूटी की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, एसबी। एसबीयूटी ही नहीं, पूरे पूरे आप इलाके में देखेंगे तो कोई भी सत्ताधारी पार्टी या मतलब किसी भी पार्टी का मतलब गरीबों के साथ कोई रिश्ता नहीं। आज एसबीयूटी जो है सैफी बुरहानुद्दीन अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट है। वो अपलिफ्टमेंट के नाम पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई वो नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 16.5 एकड़ पे बिखरा हुआ प्रोजेक्ट है। हम ये चाहते हैं कि वो जो वहाँ के लोग हैं, आज वो जिन लोगों को तोड़ा गया, 7 टेनेंट हैं, लेकिन उसके साथ में लगी हुई दूसरी दुकानों को भी तोड़ रहे हैं वो लोग। अच्छा, तोड़ तो रहे हैं, वो भी तोड़वाने के लिए तैयार थे वो लोग, लेकिन उनके साथ आप कोई मुआहदा करते, कल आने वाले दिनों में उनको उनकी जगह मिल जाए वापस, वो गरीब लोग अभी हैं। हमने ऑर्डर देखा था उधर, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था। एक शॉप नंबर 1 से शॉप नंबर 7 तक डेमोलिशन करने का ऑर्डर था। हमने अपनी आंख से देखा। उस ऑर्डर के ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता डेमोलिशन के लिए, लेकिन बाद में जब हम स्पॉट पे पहुंचे उधर पे, और स्पॉट पे हमने देखा कि वो बीएमसी वाले दूसरी दुकानें और घर बार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कल हमारे चीफ अबू आसिम आजमी साहब के यहाँ से फोन था, रईस शेख साहब से भी बात हुई। दोनों का ये हुक्म था कि मतलब किसी भी तरीके से गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो। और तकरीबन वहाँ पे 3200 टेनेंट हैं। और तकरीबन जो दुकानदार हैं, शॉप्स हैं, 1250 दुकानें हैं, सब किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं, दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। वहाँ पे जो सियासी सूरत हाल ये है कि सियासतदानों को जो चुने हुए हमारे लीडर्स हैं, एमएलए हैं, एमपी है या और भी नगर सेवक हैं, उनका आवाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उनके मजबूत रिश्ते जो है वो एसबीयूटी के साथ में है। एसबीयूटी के साथ जो रिश्ता है ना, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अबू आसिम आजमी साहब, हमारे प्रेसिडेंट सुहेल खान साहब, रईस शेख साहब, सबने मिलकर ये बात की है कि किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में कोई भी अन्याय होगा तो हम एक मजबूत दीवार की तरह तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे। कि उधर जब डेमोलिशन हो रहा था, बीएमसी पुलिस सब थे और जनता भी उधर काफी मतलब एक तरह से आक्रोश में भी थी, क्योंकि उनके छत छीनी जा रही थी। अपोजिशन, एज अ अपोजिशन आप कहाँ थे? See, ये दिस एसबीटी का ये जो प्रोजेक्ट है ना, मेरे हिसाब से तो आई थिंक इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक, बिकॉज सी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ। तो गवर्नमेंट ने आज से 4-5 साल पहले एक 3K प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, जिसमें एसआरए 100 एकर्स लैंड देती थी और 100 एकर्स के अंदर डेवलप करना आपको। आज तक जितने बड़े प्रोजेक्ट है पूरे बॉम्बे में, कोई भी सक्सेसफुल नहीं थे। सो आई थिंक ये एसबीयूटी जो प्रोजेक्ट है, एसबीयूटी सैफी बुरहानुद्दीन अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, ये अपलिफ्टमेंट के नाम पे लेकिन एक कलंक है, कलंक। यहाँ लोगों को अपलिफ्टमेंट कुछ नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को घर से उखाड़ के, घर से निकाल के फेंका गया है। बहुत ज्यादती हुई है। और ये इसका कारण ये है कि पॉलिटिशियंस देर ऑल इन्वॉल्व इन दिस, बराबर है। और पॉलिटिशियन बोलो तो हम भी पॉलिटिशियन है, बट दोज पॉलिटिशियन हु आर इन पावर, तो उन वही है, बिकॉज जो सत्ता में तो पावर जो चलती तो उनकी है। और प्लस मैंने देखा हूं कि नाइंसाफी तो कैसी हाइट पे हुई पता है आपको, कि जिसकी दुकानें हैं, बिकॉज हम तो बचपन से बोरी मोहल्ले में गए बड़े हुए ये एरिया के अंदर, तो बचपन जिसकी 400-400 फुट की दुकान थी, वहां उनको कैसा किया गया है, यानी अपना 200 फुट नीचे दिया गया 202 वाले पे। इज इट पॉसिबल? बिकॉज सी आई नो लॉट अबाउट 33-7 जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बात यह है कि जो अभी नया डीपीसीआर है 2034 के रूल पे,
35% फंजिबल जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, जो भी अगर जिसकी जो शॉप्स होती है उनको दिया जाता है। तो बताओ ना, फंजिबल दिया जा रहा है इधर, और सीधा एक एक जगह, इफ यू हैव अ कमर्शियल प्रेमिसेस जो नीचे होगा तो वो भी नहीं दे रहे। तो ये अपलिफ्टमेंट के नाम पे पूरा इट्स अ होक्स एंड कैसा है, वन साइड प्रोजेक्ट है कि भाई बस इसमें ऐसा है कि गरीबों को उखाड़ के फेंकना है, और शानदार बिल्डिंग इमारतें जो सी फेसिंग वो साइड होगी वो बन के उसमें बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जाएंगे। दैट्स इट। इसमें जो आपका सवाल था कि क्यों हम कल शामिल नहीं हुए, कोर्ट का मैटर था, बीएम शासन प्रशासन के दरमियान हम उस तरीके से जाना, पार्टी बनना नहीं चाहते थे। हम ये चाहते हैं कि मतलब किसी भी तरीके से वो दबे कुचले लोगों की आवाज बन सके और उनको इंसाफ देना सके। इससे पहले भी जब मामला हुआ, मस्जिद का मसला हुआ, तो समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से उस मस्जिद के साथ में थी। एक मामला ये हुआ था कि फुटपाथ को घेर कर ये पतरे लगा रहे थे, जेजे हॉस्पिटल पे आपने देखा होगा, हमने वो आवाज उठाई, वो पतरे उनको अंदर लेने पड़े, लोगों को चलने फिरने का रास्ता मिला, रोड बंद हो गए, हमने उसकी भी आवाज उठाई। लेकिन मसला क्या है कि जब शासन प्रशासन, पालक मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर सब उनके साथ लगे हुए, तो कौन सुनेगा लोगों की आवाज को, कौन सुनेगा? क्या आवाम इसी इसी दिन के लिए इनको चुन के भेजते हैं? तो मतलब आपका साफ कहना है कि आप हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था शॉप नंबर 127, मतलब इस 7 शॉप को तोड़ने के लिए आप डेमोलिशन कर रहे थे, तो इसके खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन अब जो आज उधर पे कुछ गलत हुआ है तो आप इसमें इन्वॉल्व होएंगे। सी, वी रिस्पेक्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर। अभी कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो दोस ऑर्डर्स। लेकिन कैसा है मालूम है, कोर्ट के सामने जो चीज जब रखी जाती है ना, इट इज टोटली डिफरेंट। जो हमारे जो लॉर्डशिप जो वहाँ कोर्ट में बैठते हैं, और प्लस बिकॉज सी पूरी पॉलिटिकल अपना इसमें जो एमएलएस है, कॉर्पोरेटर्स है, अपना बीएमसी ऑफिसर्स है, जब जब सब एक साथ मिलके दे प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर इन द कोर्ट। तो सी, हमारे हमारे जो न्यायालय है, तो वो तो जो जो पेपर्स में जो सच और झूठ देगा, और प्लस सामने गरीब 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 जनता है हमारी। लेकिन अभी फिलहाल अभी तो ये जो भी हुआ, ये ऑर्डर अगर पास हो गया, जो भी अगर डेमोलिशन हो गया, लेकिन हमारा अभी हमारे जो लीडर है जनाब अबू आसिम आजमी साहब का एकदम क्लियर कट आदेश है कि अब से हमारी साउथ मुंबई की ये यूनिट है समाजवादी पार्टी की, ये पूरा एसबीयूटी पे फुल वॉच रखेगी और एसबीयूटी के एक एक खामियां को पकड़ेगी। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो हमारे जो बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो जनता यहाँ के 3,200 फैमिलीज है, प्लस उसमें 750 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है बराबर, तो ये सबको हम लोग बराबर न्याय मिले, एटलीस्ट सबको जो घर मिले। आज एक एक को घर, आपको पता है 33/7 के हिसाब से 405 कारपेट एरिया मिलना चाहिए। तो ये जो लोगों को मिले बराबर, प्रॉपर बिल्डिंग के अंदर उनको अकोमोडेशन हो, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, ये नहीं गरीब लोग का कहीं से नुकसान नहीं हो। अगर वी आर नॉट गिविंग अकोमोडेशन तो उनको प्रॉपर पर मंथ रेंट देना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल दे आर रिहैबिलिटेटेड बराबर। तो इसके लिए अभी समाजवादी पार्टी मैं हूँ, हमारे सैयद साहब है, हमारे सलीम भाई है, तो ये हमारी पूरी साउथ मुंबई की टीम विल कीप अ हॉक आई ऑन दैट प्रोजेक्ट नाउ। अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी, हम देखेंगे अभी क्या है। अगर कोई उल्टा तो हम बैठे हैं, लोगों को हम आवाम को हम दावत दे रहे हैं कि हमारा अगर कोई शिकायत है, समाजवादी पार्टी इधर बैठी है, ऑफिस खुला है, हमारा आके शिकायत के हम तुरंत हमारे हिसाब से एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये जो समाजवादी पार्टी ऑफिस में हमने सवाल किया सलीम भाई, जैद भाई और सोहेल सर से, इन्होंने क्लियर कहा कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जो जनता के साथ में बिना कोई एग्रीमेंट करे हुए या बिना कोई उनको आश्वासन दिए राइटिंग में बीएमसी डेमोलिशन कर रही थी, उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठाएंगे, एज अ अपोजिशन अपना काम करेंगे और जनता का साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। कैमरा पर्सन जिशान शेख के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।